व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ेन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं नवाज़ शरीफ के एक स्टेटमेंट की, जो कि उन्होंने ऐसे अपनी पार्टी से गपशप लगाते हुए लाइव नेशनल टेलीविज़न पे दिया। और वो ये है कि जनाब वो इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान और चाइना, ये चार हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इनके साथ वो कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात बेहतरीन और बढ़िया होने चाहिए। और उन्होंने थोड़ी सी गैरत दिलाने की भी कोशिश की कि पड़ोसी हमारा चांद पे चला गया और हमें चांद मिलता नहीं है रमज़ान और ईद पे। तो वीडियो देखते हैं। हिंदुस्तान स्पेशल से है कि फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने हाथ जोड़कर भारत के आगे लगाई गुहार। वेल, जो लोग नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स को जानते हैं उनको ये अच्छे से पता है कि वो हमेशा से जो है ना इंडिया से ताल्लुकात अच्छे रखने के हामी रहे हैं, विज़िट करते भी रहते हैं। और नरेंद्र मोदी साहब भी आए थे नवाज शरीफ से मिलने। तो ये बंदे बंदे का मेरे ख्याल में फ़र्क होता है फॉरेन रिलेशंस पे। बाकी जब इमरान खान आया तो फिर हमने देखा कि क्लैश इतने बढ़ गए कि हमारी आज तक ट्रेड बंद है पिछले 4-5 साल से। और एट द एंड ऑफ द डे नुकसान हम ही हो रहे हैं। ठीक है, चाय भी महंगी हो गई है। चाय पहले इंडिया से मंगाते थे, अब कीनिया से मंगानी पड़ रही है। वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद बातें करेंगे। 3, 2, 1। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष नवाज शरीफ ने एक बार फिर भारत की जमकर तारीफ की है। बुधवार को पार्टी कैडर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत चांद पर पहुंच गया है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी जमीन से ऊपर नहीं उठ पाया। नवाज शरीफ इस बार के आम चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और वो हाँ जी, खैबर पख्तूनख्वा के मनसेरा क्षेत्र में चुनावी मैदान में उतरेंगे। अपनी मानसेरा, चुनावी लाहौर और अभियान की एक और तैयारी जगह के थी। दौरान नवाज शरीफ बार बार भारत का जिक्र कर उसकी तारीफ कर रहे हैं। मंगलवार को ही नवाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान जिस आर्थिक स्थिति का सामना कर रहा है उसके लिए ना तो भारत और ना ही अमेरिका जिम्मेदार है। हम खुद उन्होंने जिम्मेदार कहा हैं। था कि पाकिस्तान की आज जो हालत है उसके लिए ना तो अमेरिका और ना ही भारत जिम्मेदार है, बल्कि पाकिस्तान खुद इसका जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने खुद उन्होंने तो अपने ही नाम लिए पैरों थे, पर कुल्हाड़ी मारी जुडिशरी है। एंड इसके बाद बुधवार को शरीफ ने कहा, हमारा एस्टेब्लिशमेंट। पड़ोसी चांद पर पहुंच गया है, लेकिन हम अभी तक जमीन से ऊपर नहीं उठ पाए। इसमें बदलाव की जरूरत है। इंडिया चांद पर पहुंच गया और हम अभी तक जमीन से नहीं उठ पा रहे। इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं। ये कहना है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का। जी, हाँ, आपको हमने बताया था कि नवाज शरीफ साहब ने इससे पहले भी कुछ बातें की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की तबाही, बर्बादी और जो इस वक्त एक टर्मोइल है, उसका जिम्मेदार काइंड ऑफ इंडिया को करार नहीं दिया जा फेल्ड सकता। स्टेट उसकी वाली हाल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका पर भी नहीं आती, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अफगानिस्तान पर भी नहीं आती। हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन अब नवाज शरीफ ने ये कहा है कि हमारे हमसाया ममालिक, नेबरिंग कंट्रीज, जिसमें उनका इशारा इंडिया की तरफ था, कि इंडिया चांद पर पहुंच गया और हम कहीं भी नहीं। हम जमीन की अथाह गहराइयों से उठ नहीं पा रहे। तो बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई रुसवाई की। की। देखें जी, शायद यही वजह है कि नवाज शरीफ की जो टर्म है वो आज तक पूरी करने नहीं दी गई उसको। चाहे 93 की बात हो, फिर 99 की बात हो कि 99 में इधर वाजपेयी साहब आए हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है ना उनके साथ पीस टॉक कर रहे हैं। और किताबों में या फिर आप देखें, तज्ज़िया निगार जो हैं वो ये बातें करते हैं कि कश्मीर के एक सल्यूशन की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तानी आर्मी, ख़ास तौर पे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने जाके कारगिल में जंग छेड़ दी बग़ैर कंसल्ट किए। ना प्रेसिडेंट से पूछा, ना प्राइम मिनिस्टर से पूछा। ताकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देखें तो प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है तमाम आर्म फोर्सेस का। उसको कोई घास भी नहीं डालता, क्योंकि जो अ, इदारा है उनके लिए बड़ा उनका आर्मी चीफ ही होता है। बहरहाल, मुशर्रफ ने जंग छेड़ी और आज तक उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम भुगत रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा पीछे से वार करता है। आप दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, पाकिस्तान आपकी कमर में छुरी मारेगा। तो 99 में हुआ, फिर 2013 में जब ये आए तो तब भी इनके साथ यही हुआ कि
इधर मोदी साहब लैंड किए और मिले, सबको लग रहा था बड़ी अच्छी बात है भाई, नरेंद्र मोदी साहब आए हैं मिलने। तो क्या हुआ, विद इन 6 मंथ इनको उठा के बाहर फेंक दिया गया एलिगेशंस पे, करप्शन के। और आज उन तीनों केसेस का फैसला दोबारा रिव्यू पिटीशन में आ गया कि वो तो कुछ था ही नहीं, वो तो एक एक ऊपर से हुक्म आया था कि इसको डिस्क्वालीफाई करो। और उसकी वजह ये है, ये बंदा, ये क्योंकि बिजनेस मैन है इटसेल्फ, तो ये कहता है भाई ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है फ़ायदा किधर होगा। तो फ़ायदा यही है मेरे ख्याल में, अगर हम सीधे हो जाएं तो मेरे ख्याल में पूरे सब कॉन्टिनेंट को फ़ायदा है। आप देखो ना, चाइना को इजी पैसेज मिलेगा, इंडिया और सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान को इंडिया, और ईरान को इंडिया के साथ बड़ा इजीली पास मिल जाएगा। उसकी वजह यह है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है ना, और हमने पूरे पूरे रीजन को डिस्टर्ब किया हुआ है। इस पे काम करने की ज़रूरत है। और उसने यही कहा नवाज शरीफ ने कि भाई अपना घर ठीक करो। और पहले भी इसने ये कहा था अपना घर ठीक करो, तो उसे डॉन लीक्स का नाम दिया गया था जब ये प्राइम मिनिस्टर था, और फिर इसे निकाल दिया गया। तो आज देखते हैं ये इलेक्ट होता है कि नहीं, और अगर इलेक्ट हो गया तो मुझे पक्का यकीन है कि ये ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश करेगा और इसे फिर से निकाल दिया जाएगा। ये तो हमारी कहानी है, ये चलता रहता है इस मुल्क में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।